हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और जो मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसमें ये एंशंट हिस्ट्री की आज वीडियो है। एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं सभी एंशंट हिस्ट्री के सवाल करेंगे। इससे पहले हम पॉलिटी के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपर पीसीएस के लिए आर ओ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एंशंट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करेंगे। ये पहली वीडियो है एंशंट हिस्ट्री की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो किसी को भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, किसी के लिए दिक्कत नहीं होगी। बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे भी, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि जो सोशल सिस्टम है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था थी हड़प्पन्स की, वो कैसी थी? वो काफ़ी समतावादी थी क्या? फेयरली इगैलिटेरियन? स्लेव लेबर बेस्ड? नहीं, दास वगैरह तो नहीं थे उस टाइम पे। रंग पे बेस्ड थी? नहीं, रंग पे भी बेस्ड नहीं थी। कास्ट कास्ट अब तक आई नहीं थी, तो जाति वगैरह तो नहीं थी। फेयरली इगैलिटेरियन थी, यानी कि काफ़ी समतावादी थी, यानी कि सब लोग उस टाइम पे समान माने जाते थे, भेदभाव बहुत कम हुआ करता था उस टाइम पे। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन है? हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में, घोड़े की बलि के बारे में उनको पता था क्या? गायें उनके लिए पवित्र थी, यानी काउ वॉज सेक्रेड टू देम। पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, यानी उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी क्या? और कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक, यानी संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। तो देखिए, काउ जो थी उसका जो प्रचलन हुआ वो हुआ ऋग्वैदिक काल से, जो कि हड़प्पन्स के बाद आता है। तो गाय नहीं होगी, हॉर्स नहीं होगा। पशुपति इंपॉर्टेंट है क्योंकि पशुपति की भी पूजा किया करते थे जो हड़प्पन्स थे। तो पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली, इनमें से कौन सा एक इंडिकेट करता है कि कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ करता था? पॉटरी बताती है क्या इस चीज़ को? मिट्टी के बर्तन? सील्स बताती हैं? बोट्स या हाउसेस? तो सील्स इसका सही आंसर है। जो सील हैं वही ये बताती हैं कि ये क्या वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को जो दर्शाता है इंडस वैली की, वो कौन चीज़ दर्शाती है? सील्स दर्शाती हैं। नेक्स्ट है कि अर्लीस्ट सिटी जो डिस्कवर हुआ था भारत में, यानी खोजा गया सबसे प्राचीन शहर कौन सा था? वो हड़प्पा था। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पन साइट्स, इनमें से हड़प्पन साइट्स में एक्सकेवेशंस के दौरान क्या चीज़ नहीं मिली है? नालियाँ और कुएँ, ड्रेन्स एंड वेल, फोर्ट, रिजर्वायर या टेम्पल विद शिखर? देखिए, पूजा मंदिर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। हड़प्पन्स के दौरान मंदिर नहीं हुआ करते थे, इसलिए हमको मंदिर नहीं मिले हैं, तो डी इसका आंसर होगा। बाकी ये सब चीज़ें तो उस टाइम पे हुआ करती थी हड़प्पन्स के टाइम पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस साल खोजा गया था? 1921 में। सिक्स का सी पा होगा। 1921 में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है बिटवीन एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो एंशियंट कल्चर में यानी प्राचीन संस्कृति में जो इंडस वैली में हुआ करता था और आज जो हिंदुइज्म की जो सोसाइटी है वहाँ पे जो अपनाया जाता है, आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों के बीच में तालमेल है या दोनों के बीच में कोई संबंध है? तो पशुपति, इंद्र और मदर गॉडेस क्या ये हैं क्या? स्टोन, ट्रीज और एनिमल्स, विष्णु एंड लक्ष्मी, शिव एंड शक्ति? देखिए, इनकी पूजा उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, पशुपति की हुआ करती थी। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। बी। देखिए, स्टोन्स, ट्रीज और एनिमल्स आज भी पूजे जाते हैं और उस टाइम पे भी पूजे जाते थे, कि हम पत्थरों में पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे बरगद के पेड़ की, बैनियन ट्री की, है ना। इस तरह से हम अलग अलग तरह के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो स्टोन, ट्रीज और एनिमल्स की हम पूजा आज भी करते हैं और उस टाइम पे भी इंडस वैली के लोग भी किया करते थे, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी इंडस साइट है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल ब्रिक का डॉकयार्ड है, यानी कि डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे जो बंदरगाह एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वो कौन सा है? वो लोथल है। गुजरात में जो लोथल है वही एक डॉकयार्ड ऐसा है जहाँ पे जो हड़प्पन साइट थी वो जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो एब्सेंट है टेराकोटा पे जो इंडस सिविलाइजेशन में? तो आगे कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक ऐसा डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो इंडस सिविलाइजेशन में जो टेराकोटाज हुआ करती थी उसमें एब्सेंट था? तो देखिए, बफेलो, शीप, काव और पिग में, यानी कि सुअर में, तो काऊ नहीं थी, सॉरी, काऊ नहीं थी, क्योंकि काऊ जो थी वो आर्यंस में आती है, जो ऋग्वैदिक आर्यंस होते हैं
उस टाइम पे आती है, तो काऊ नहीं थी, बाकी ये तीनों एनिमल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इंडस शहर है जो बिना सिटाडल के था, यानी कि वहाँ पे गढ़ नहीं था, कोई किला नहीं था, तो वो चाहनुदारो है। बाकी कालीबंगन में, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, तीनों में सिटाडल हुआ करता था, चाहनुदारो में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि असेंशियल फीचर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ थी, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता में से एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें शहरी जीवन यहाँ पर था ही था। तो ये जो थी, ये असेंशियल फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो लोग थे इंडस सिविलाइजेशन के, उन्होंने अपने घर किस चीज़ से बनाए थे? बर्न्ड ब्रिक से बनाए थे, यानी जली हुई ईंटों से इन्होंने अपने मकानों को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मेटल जो इंसान ने यूज़ किया था, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु क्या थी? कॉपर थी, तो कॉपर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्राइकिंग फीचर क्या था इंडस सिविलाइजेशन का? अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अर्बन सभ्यता यानी शहरी सभ्यता थी, जो एक फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन से स्कॉलर थे हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, या नॉर्थ इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑफिस था, उसके ये डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने सबसे पहली बार ट्रेसेस पता करे थे कि कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज़ हो सकती है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये थे फर्स्ट पर्सन। कालीबंगन कहाँ पे सिचुएटेड है? कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी के साथ रिलेटेड है? तो एम.एस. वत्स। इन्होंने 1921 में जब सबसे पहला हड़प्पा सिटी डिस्कवर हुआ, तो उस टाइम पे ये जो थे वत्स जो थे, ये उस टाइम पे स्टडी में इसमें इन्वॉल्व थे। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस सील्स, ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स, कॉटन या बार्ले। तो कॉटन, कपास की खेती करने में सबसे पहले जिन्होंने कपास की खेती शुरू करी वो हड़प्पन्स थे। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो हड़प्पन सील्स को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो टेराकोटा है, तो टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया था। द लैंग्वेज जिससे भारत यानी कि इंडिया वाला जो वर्ड है ये लिया गया है, तो इंडिया वाला वर्ड किससे लिया गया है? पर्शियन से। फारसी जो लैंग्वेज है उससे ये इंडिया का वर्ड लिया गया है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे। तो रवि नदी के किनारे जो है हड़प्पा जो है वो बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेट बाथ है इंडस सिविलाइजेशन का, वो कहाँ मिलता था या कहाँ मिला है? स्नानागार कहाँ मिला है? ये मोहनजोदारो में मिला है। इंडस इकोनॉमी की बैकबोन क्या थी? एग्रीकल्चर, यानी कृषि ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। नेक्स्ट आता है कि इनमें से, इन चारों और सिविलाइजेशन में से, सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ये मेसोपोटामियन सभ्यता है। देखिए, ये अभी सवाल वीडियो का जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ है अभी 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2021 को, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है इंडस वैली की जो पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा है। लोथल गुजरात भारत में है, कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर भी यहीं है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैच द फॉलोइंग आया है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 4 शहर लिखे हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं कि एक पुजारी की मूर्ति है, कहाँ पे मिली है, पोर्ट कहाँ मिला है, हल के निशान या द ग्रेट बाथ। तो देखो हमें पता है मोहनजोदारो में द ग्रेट बाथ है, यानी A का 4 है। देखिए A का 4 पहले ऑप्शन में ही है बस, तो यही आंसर हो गया। देख सकते हैं कि हड़प्पा में आपको स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है, यानी एक पुजारी की मूर्ति मिली है। कालीबंगन में प्लग मार्क्स मिले हैं, और लोथल में पोर्ट होता था, तो लोथल में पोर्ट मिला है। नेक्स्ट है कि हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सड़कें कैसी हुआ करती थी? सड़कें चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, यानी कि वाइड एंड स्ट्रेट। बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई थी इंडस वैली के लोगों ने। नेक्स्ट है जो रुइंस हैं हड़प्पा के और मोहनजोदारो के, वो किस नदी किनारे मिलते हैं? रावी नदी किनारे, इंडस के, ब्यास के, रावी और इंडस दोनों के, तो रावी और इंडस दोनों के, क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे था और जो मोहनजोदारो है वो इंडस के किनारे था, इसलिए ये दोनों नदी इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों किनारे इनके जो रुइंस हैं यानी कि रेमिनेंट्स हैं, वो अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वे जो लिखते थे, लिपि कौन सी थी, किस भाषा में लिखते थे? देखिए जिस भाषा में इंडस वैली के लोग लिखते थे वो भाषा अभी तक समझ नहीं आ पाई है,
उसको डेसिफर नहीं किया गया है। तो अननोन, अज्ञात जो है वही इसका आंसर है, क्योंकि ना तो तमिल है, ना खरोष्टी है, ना ब्रह्मी है। ये तो अशोका वाली टाइम की होगी खरोष्टी और ब्रह्मी तो, लेकिन अननोन है कि अब तक पता ही नहीं चला है कि वो लैंग्वेज है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है। लिखा हुआ तो है उस पर कुछ पिक्टोग्राफ में, पिक्चर्स के रूप में, लेकिन वो क्या लिख रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में नॉलेज अभी नहीं मिल पाई है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं। जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो कि ये सब आंसर लिखे हुए हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है कि आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा दूँ, आपको लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।